जब कांग्रेस की सरकार थी नागपुर में, धक्का मुक्की मत करिए मैडम, चोट लग जाएगी किसी को। तब कांग्रेस वालों ने 3 सीमेंट के रास्ते बनाए थे, तो पर्यावरण वालों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि वहाँ पे प्रदूषण होगा। अभी गली गली में सीमेंट रोड बढ़ रहे हैं, तो अभी प्रदूषण नहीं हो रहा है। इस प्रकार से 10 साल पहले मोदी जी की सरकार है, 2014 के बाद देशों का काम बहुत तेजी से विकास का कार्य बढ़ रहा है। और ये सारे चोर पीछे देश में सारे चोर एक साथ आके मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, और कोई नहीं है, सारे चोर है। पिछले 70 साल में भाई साहब इन्होंने कहा कि मेट्रो की गरज नहीं थी। मेट्रो अभी पूरे टाइम फुल चल रही है, और जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के सवालों कोई मतलब नहीं, मेट्रो की जरूरत नहीं थी इसका मतलब ही नहीं है कुछ। क्यों नहीं जरूरत थी? विकास तो होना ही चाहिए। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, और सोनिया गांधी को अरेस्ट करो और 3 दिन उसका इंटरोगेशन करो, सब सामने आ जाएगा। ऐसा बोलने वाला आएगा तो जाने दीजिए। इधर एक मिनट। कांग्रेस के पास यहाँ से नागपुर से लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं था। नागपुर से नितिन जी के साथ झगड़ा हो गया क्या? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? आप लोग डांस भी करने लगे हैं? ये पॉलिटिकल डांस है क्या? मोदी सर ने कौन सा आरक्षण दिया? कौन सी महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं ये लोग? सर ये जो बोल रही है सर, भाई छोड़िए। नागपुर देखिए और आज का नागपुर देखिए। सर ये देखो, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है। आज मोदी जी ने घोषणा की कि संसद में महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, हो गया। आइए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। नीचे उतरिए, यहाँ से नीचे उतरिए, यहाँ से नीचे उतरिए। एक सवाल आप सभी से, वक्त नहीं है, छोटे में बोलिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जिसके आधार पर आपको लगता है कि जनता वोट देगी? केंद्र सरकार और माननीय नितिन जी के द्वारा किए गए काम, यह सबसे बड़ी ताकत है जिसके आधार पर वोट मिलेंगे। पूरे देश में काम हो रहा है, सारी योजनाएं सामान्य जनता को लेकर के बन रही है। ठीक है, एक सबसे बड़ा काम जिसके आधार पर कांग्रेस को लोग वोट देंगे। एक महिला ने यहाँ पर कहा कि मोदी जी महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा कर रहे हैं। 26 जनवरी को लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, इस देश की महिलाओं की अस्मिता और इज्जत मेरा दायित्व है। और 3-3.5 घंटे बाद बिल्किस बानो के अपराधी को स्वागत, सत्कार और सम्मान के साथ चुपचाप क्यों बैठे थे? बरी कर दिया। गोवा खाली में चुपचाप क्यों बैठे थे? नैना साहनी को तंदूरी में किसने जलाया? बरी कर दिया गया। और अभी यहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा नागपुर से लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं था, तो गडकरी जी का सेकंड लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? हवा क्यों खराब थी? अच्छा ये बताइए, किस वाली एनसीपी पे जनता भरोसा करे, आप पे या इन पे? आप कौन सी वाली एनसीपी से हैं? अजित पवार जी वाला। तो आप पे ज्यादा जनता क्यों भरोसा करे? शरद पवार पे क्यों ना करे? चाचा जी पे क्यों? हम तो विकास हम कर रहे हैं ना। अजीत दादा जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं महाराष्ट्र का, अजीत दादा विकास कर रहे हैं, तो शरद पवार पर भरोसा क्यों करें? ये भी पार्टी वो कह रहे हैं कि अजीत दादा विकास करेंगे, शरद पवार नहीं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि शरद पवार क्या है, अजित पवार क्या है। विकास का मतलब जितना विकास शरद पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ, किसी नेता का नहीं है। और बगैर शरद पवार, अजित पवार का कोई वजूद नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में। इसका नतीजा आने वाले चुनाव में आप कितनी सीटें आप लोग ले रहे हैं? एमवीए कितनी सीटें लेगी महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी कम से कम यहाँ पे 42 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। और ये सिर्फ ही उद्धव जी ठाकरे हैं जो नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, हिंदुत्व बचाने की ये लड़ाई है। और सिर्फ एक उद्धव ठाकरे मात्र जो सीना तान के खड़े हैं तानाशाही के खिलाफ। ठीक है, सुनिए, मेरे पास वक्त नहीं है, आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है मुझे पता है, लेकिन समय फिलहाल इतना ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।